वे बत्ती सी दूर पुगी जो तब भाजगा नरेंद्र की जय हो, नरेंद्र की जय हो। मेरा पापा माया ने भी का पूरा परिवार ने नष्ट कर दियो, तो मैं तो आज वहाँ खून के बदले खून लिया। यानी ये दिन तुम्हारे पूरे हो गए, अब तुम्हारा दिन आ गया, अब तुम्हें मारना है। गेट बंद करने गए तो उनकी आंखों में मिर्ची डाल दी जाती है और हेम सिंह जी पर एक 40 mm के सरिये से वार किया जाता है। नरेंद्र सिंह की जय हो, जय बोल के पेट्रोल पंप में गए ये लोग मार के। उस वीडियो में बाकायदा कान सिंह ये कहता है कि मैं उनके जुआइयों के बोटे बोटे कर दूंगा। 3 या 4 दिन कमांड में नहीं मिले, मैं वाचूं ते मारवा योजना मैं वाचूं नहीं ना मारो। अब कंप्यूटर अनुदेशक बनने का आखिरी मौका, ज्वाइन करें फ्लिकी ऑनलाइन क्रैश कोर्स। डाउनलोड करें फ्लिकी ऐप। राम राम जी, मैं खुशबू झुलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंची हूँ नवलगढ़ तहसील के अंदर जो गोल्याड़ो गांव आवा है बड़े में पहुंची हूँ। कि मैं बात बताऊं तो भाई वह 28 तारीख नहीं बाकी साथ में ये की घटना घटी, एक वीडियो है वो भी वायरल हुई है। बठे बान अति भयंकर तरीका जहाँ सरिया देख लो, लठ देख लो, बाठा देख लो, माने मारे ही जो लड़का ही वह बाके वारदात है वह करन लाग रहे ही। आंटी जी के कुछ है कि बात हुई भी टाइम पर वह घराव निकला तो के बोल के गया? मन तो खेर गया, कोई खत्म हो गया, वंग वेट बन गया, गवे गली बट बैठिया, वंग साथ मारपीट करी। मैं तो दोनों माई बेटी घर आई ही। बाद में मन विसागा है एक आदमी रखे डो, मन मारपीट की धमकी देता रोज। वंग आंखिया मिर्चा घेर दी, फिर बेहेला कर जन वे दोनों माई बेटी भागर गई, जन दड़ा दड़ मार रहा। वे बत्ती सी दूर पुगी जो तब भाजगा नरेंद्र की जय हो, नरेंद्र की जय हो। और माँ कोई लड़ाड़ी कोई दंगड़ो कहीं नहीं हो, और मारंगन कोई चारो को नहीं, मारे छे तो बेटे कोई मारा कमा पड़ो को नहीं। मारे तो भैंस डांडो राखता रे, मारो गुजारो करता, मारो चोरो तो छोटू है। मन रोज की धमकियां देता, मैं समझी को नहीं, मन कांठा कोई पिरवारी यहाँ कर और पेट्रोल पंप वालों कराया सारा काम। और माँगे माँगे कोई को नहीं हो, बस जमीन को माँगे कोई जीवात को नहीं हो। वो पेट्रोल पंप वालों ने 5 तारीख को पेश लो तो माँगे वो क्यों मैं जान नू खत्म करवा दी छू। और अब और धमकियाँ देवे कि जुआई ने और खत्म कराऊँ, वो कराऊँ, बेटा को न सबको खेवे। ये धमकी कौन दे रहा है थाने? वो धमकी तो वही देते हो, गेंदर नाम है। मैं बस यही चाहूँ कि बस बिन फांसी की सजा हो। मेरा पापा माया ने भी का पूरा परिवार ने नष्ट कर दियो। मेरा भाई पर हमलो करवा दियो, हमलो ई वास्ते करवाए। लुगाया ने रान तो सर पुलिस की गाड़ी में बिठवा दी, लेडीज आई है पुलिस, मेरे भाइया ने बजाया ने भतीजा ने गाड़ी में बिठवा दी है नहीं, अन तो कंट्रोल में भी यहाँ कर दिया। फिर बांक के साथ पुलिस बे तारबंदी पत्थर रोप गया। फिर आके खली सीम की राड है। पहली लॉकडाउन से पहली तारीख तो मैं जानती नहीं है नहीं, मेरा लॉकडाउन पहली और फैसलो हटवा को जन लॉकडाउन लाग गयो। फिर मेरी भतीजा की शादी ही ब्याह पहली ओ जो फैसलो आ गया जन मेरा भाई यहाँ की ब्याह वारी है, शादी हम हुआ गए नहीं, ब्याह वारी है तो ब्याह हुआ बाद में ही अपन वो काम कर सिया। अब आगे तारीख दे दियो, आगे तारीख ही 5 तारीख तो 5 तारीख पहले मेरा भाई का घटना करवा दी। तो मैं तो आज वहाँ खून के बदले खून लिया है नहीं। नरेंद्र सिंह का गवर्नमेंट साथ देवे तो देवे, नहीं मैं 5 भाई साथ सगला लाठी लियर बिका पग तोड़ांगा। गवर्नमेंट साथ देवे तो बढ़िया, नहीं सी न कर दियो सजाई की। एक न पिस्सा को जेक है, पिस्सा का जेक से मेरा भाई नंबर हुआ है। भाया की राड नहीं है, मेरा भाई भतीजा की राड नहीं है। और वो जो नरेंद्र सिंह की सपोर्ट सरकार पूरी साथ दे रही है। नरेंद्र सिंह साहब का पूरा परिवार ने सजा मिलनी चाहिए। मेरा बाबोस है, वो दोनों बहनें हैं, मेरे बड़ी मम्मी है, काकी साहब, वो दोनों बहनें, उन दोनों को, मेरे दोनों बाबू साहब काको साहब, उनको और उनके पूरे परिवार को सजा मिलनी चाहिए। वो उनके साथ है, वो उनके साथ पैसे ले दामाद बेटी सब साथ में उनके। इससे पहले मतलब एक बार पहले 4-5 महीने की बात है, तब कुछ नहीं किया, जेल में लेके गए, 2 घंटे के लिए छोड़ दिया। और फिर मेरे काको सार वो सब रोज़ धमकियाँ, और वो रोज़ यहाँ से बाइक लेके जाता है, रोज़ यहाँ से धमकियाँ देता रहता है, पूरे परिवार को मारेंगे, मतलब मेरे जीजो से 2 बड़े, उनको मारेंगे, ये वो सब धमकियाँ देता है। वो मेरा भाई है छोटा, उसके लिए मतलब पापा उसको पढ़ा रहे हैं, सीकर रखते हैं हॉस्टल में कि हाँ मेरा बेटा पढ़ेगा, कुछ करेगा, क्यों ये लोग तो कुछ नहीं कर रहे हैं।
पापा बोल रहे हैं कि इसे पढ़ाएंगे, अच्छा करेंगे इसे, तो वो लोग बोल रहे हैं कि इसे पढ़ने नहीं देंगे, इसको नौकरी नहीं लगने देंगे, इसके हाथ पांव तोड़ देंगे। इस डर से हमने उसको वहाँ पे रखा है कि यहीं पढ़े, कुछ करे, क्योंकि हम 6 बहनें हैं हमारे। ये तो है नहीं कि मेरे पापा के पास कोई अच्छी जॉब है वो कुछ करे, तो उसको मतलब पढ़ाने के लिए तो वो धमकी दी थी, उसको तो वहाँ पे रखा। 3 या 4 दिन कमाने में नहीं मिले, मैं वाचूं ते मारवा योजना मैं वाचूं नहीं मार नहीं करती तो मैं नहीं, मेरे थोड़ा पूरी छुट्टी कर दी कि वो थाना पेश करूँ, थाना के ये थोड़ा तो परिवार ने नष्ट करके थाना के थोड़ा पेश कर दो, मैं पेश करता हूँ कि माँ थोड़ा कर दी माँ वो काम करते तो पेश के जरूर पड़े नहीं तो परिवार ने नष्ट कर सो काई भाई ते काई कर सो ते काई कर सो मैं क्यों करूँगा भाई जी वो तो तारो भी करी था नहीं जेल में जाना पड़ी सी थे जेल में पड़ा रहा थोड़ा जरूर पड़े उस चीज में गई तकलीफ होती है यार, तकलीफ होती है माँ पे माँ थोड़ा खड़े बोली हूँ बे थोड़ा सक्सेस भी है, थोड़ा सक्सेस हुआ हम थे बने डाउन तो जो पढ़े उसे जेल में कांचली पढ़े माँ का नहीं, अरे माँ का रे माँ तुम आई का पकड़ने अकेले न करी जी आ ताके मार ना मैं के डरी हूँ कि ताकत में परसों बबलिया बाप ने मार छोड़ फोड़ियो, बबलिया परसों रात में जो बबलिया बाप ने फोड़े गए ताकल छोड़। हाँ अमरजी ने भी कूट लियो तो अमरजी तो बेचारा करेगा नहीं, अमरजी भी तार खिलाफ हो गए। बात ये है कि 2014-15 के अंदर इनकी कोई जमीन का विवाद था, हेम सिंह और ये पेट्रोल पंप वाले हैं उनसे नरेंद्र सिंह के साथ। तो नरेंद्र सिंह ने यहाँ की लोकल प्रशासन से मिलके और गिरदावरी से एक फर्जी रिपोर्ट तैयार करवा के प्रशासन को मिलाकर इन्होंने जमीन पे कब्जा कर लिया था, इनकी हेम सिंह की, इन्हीं 5 भाइयों की जमीन पे, जो पत्थरगड्डी जबरदस्ती इन्होंने हटा के वहाँ पे कब्जा कर लिया। हेम सिंह जी 5 भाई हैं। हाँ 5 भाई हैं, उनकी जमीन पे इन्होंने कब्जा कर लिया। तो हेम सिंह ने इनका विरोध करा, तो सब ये उसी समय सारे भाई साथ ही थे, सब भाइयों का मिलान था एक साथ, तो इन्होंने विरोध करा, तो इनको ये नागवार गुजरी थी। तब इन लोगों का थोड़ा प्रशासन में अच्छी पकड़ थी नरेंद्र सिंह की, तो इनको हेम सिंह जी को जेल में डलवा दिया। फिर हेम सिंह ने कानूनन कोर्ट का सहारा लेके 3-4 साल मुकदमा लड़ा। कितनी जमीन ने छीन रखी? बेजमीन वैसे तो इनकी जमीन काफी है, तो इन्होंने 4 बीघा जमीन के आसपास इन्होंने कब्जा कर रखा है। तो इन्होंने कोर्ट के सहारे से मुकदमे जीत। कितना दिनों कर रखे हो कब्जो 2015 में से लेके अब तक देख लो कि 7 साल हो गए इनको कब्जा। तो बी टाइम पर ही कब्जा करे हो? हाँ 2015 में इन्होंने कब्जा कर लिया था जमीन पे। तब से हेम सिंह इनका विरोध कर रहे थे, कोर्ट में जा रहे थे, इन मुकदमे लड़ रहे थे। वो जिन्होंने फर्जी रिपोर्ट तैयार करी उनके खिलाफ इन्होंने कोर्ट ने संज्ञान में लेके उन गिरदावर वगैरह को सस्पेंड कर दिया, और कोर्ट के ये आदेश आए हुए हैं कि भाई इनको हेम सिंह को वापस से कब्जा दिलाया जाए। तो ये हर बार उसको पैतरे नए रोज पैतरे लगा रहा था, बच रहा था कोर्ट के स्टे लाके, कभी किसी न किसी बहाने लेके आ रहा था। अब ये आने वाली 5 तारीख थी, इस 5 तारीख को उनको ये अंदेशा फुल था कि अब तो वापस अपने कोर्ट को फाइनली जवाब देना पड़ेगा। इससे पहले इन्होंने इस चीज़ के लिए इन्होंने प्री प्लान स्टार्ट कर लिया, क्योंकि जो पिछला जो आदेश आया हुआ है 2021 के अंदर कोर्ट का, तब से उनकी अच्छी खासी मार्केट में बेइज्जती हुई कि आपने एक फर्जी तरीके से करा, इस एक दूसरे की नौकरी को भी खा गए आप, और आपने इसे नहीं करना चाहिए। तो इनके समाज के, इनके गाँव के लोगों ने इनको खूब वो कहा था, तो उस चीज़ का इनको बदला लेने की दिमाग में आ गई कि इस आदमी से कैसे बदला लिया। तो इन्होंने क्या करा कि जो परिवार के सदस्य हैं उनको, वो थोड़े से नशेबाज 2 भाई हैं, थोड़े से अलग टाइप के आदमी हो गए। भाइयों को खाली इतना से जब से भी उनका कोर्ट में मुकदमा चला ना, तब से वो भाइयों को जबरदस्ती अपनी तरफ उन्होंने फूट डाल दी। नरेंद्र सिंह ने फूट डलवाना स्टार्ट कर दिया था अपने तरीके से, भाई उनको वहीं पे पेट्रोल पंप पे रखना, चाय पानी पिलाना, उनके छोटे मोटे चीज़ों में उनका साथ देने लग गया। तो उस चक्कर में वो उस फूट का फायदा उन्होंने लास्ट में मर्डर करवा के लिया उससे भतीजे से। बस यही बात थी, मेन मुद्दा ये है कि उन्होंने फूट का बदला ले लिया, क्योंकि ये मार्केट में हो रही थी उनकी, भाई नरेंद्र सिंह की बेइज्जती हो गई थी इस चीज़ को लेके। तो सारे लोग आसपास के गांव के सब इन्होंने खूब बेइज्जत करा था। साथ में यो घटना हुई है ने मारे ही, तो भाई मारे नाला कौन है? मारे नाला तो एक उनको भतीजा है और एक जितेंद्र है, एक लड़का है जिसका नाम हमने जो रिपोर्ट में लिखवाया है वो खाली उनके फ़ोन पे 1 दिन पहले उनको धमकी देते हैं, 2-3 दिन पहले, तो उसके आधार पे वो उसका नाम जब्त कराया हुआ है। यानी ये दिन तुम्हारे पूरे हो गए, अब तुम्हारा दिन आ गया, अब तुम्हें मारना है। देखिए बात ऐसी है कि आपके सामने मामला आ चुका है, किस तरह सरिये से वार करके हत्या की गई,
हुआ क्या कि जो ज़मीन का मुद्दा था वो नरेंद्र सिंह के साथ था, भाइयों का मुद्दा बताया गया है। ऐसी कोई बात नहीं, भाइयों में आपसी मतभेद था, वो पारिवारिक सब में चलता है। जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, पेट्रोल पंप के सामने हेम सिंह जी के घर का गेट खुलता है, वहाँ पे गेट पे मौका वारदात की जाती है। उनके साथ लक्ष्मण सिंह जी थे जिन्होंने गेट खोला, गेट खोल के गेट बंद करने गए तो उनकी आंखों में मिर्ची डाल दी जाती है और हेम सिंह जी पर एक 40 mm के सरिये से वार किया जाता है। पालतू जानवर है ना उस तरह देता था, सुबह शाम सारा। और जब मारने के लिए आए तो वहाँ पेट्रोल पंप से निकल के आए ये लोग, फिर इन पे वार किया, फिर गए तो नरेंद्र सिंह की जय हो जय बोल के पेट्रोल पंप में गए ये लोग मार के, और वहाँ से इसके घर गए और फिर कहाँ पार उन्होंने नरेंद्र सिंह की जय भी तक बोली है कि नरेंद्र सिंह की जय हो। मारने के बाद सारा खर्चा जितना भी था इन दोनों भाइयों का वो उठा था। दोनों भाई एक नंबर के शराबी, भतीजा सब सारा घर खर्चा पूरा ऐसा पैसा दे के फूट डाली। ये ज़मीन का मामला था, ये 5 तारीख को कोर्ट ने फैसला दे दिया था, वो वापस पत्थरगड्डी वहीं होनी थी जहाँ थी वहीं, लेकिन इसने सोचा कि 5 तारीख को हो जाएगा, इससे पहले ही इसकी फाइल बंद करूँगा। ये आप वीडियो में समय देख सकते हैं। और इसने बोला लोगों को कि इसको मैं मारूंगा और फाइल बंद करूँगा। पैसे के दम पे काम है। मैं मांग करता हूँ कि इसकी CBI जाँच हो। ये मामला पुलिस ने, मुझे प्रशासन तो बिका लग रहा है। ये वो नरेंद्र सिंह आराम से थाने क्या लग रहा है प्रशासन बिक रहा है, तो नरेंद्र सिंह आराम से पंखे के नीचे बैठा है, मोबाइल है, सब सुविधा है उसके पास, गिरफ्तारी नहीं दिखा रहे हैं, बैठा है आराम से। मोबाइल दे रहे हो आप एक मुजरिम को, सुविधा दे रहे हो, मुजरिम तो मुजरिम होता है। मेन आप जहाँ बीमारी स्टार्ट हुई वहाँ से हुई। आज मैं पैसा आपको दे के, आपके सहयोगी को दे के मैं कुछ भी करवा सकता हूँ। पैसा एक ही चीज़ ऐसी होती है। मैं CBI से मांग करता हूँ कि इसकी CBI जांच हो। दूसरी बात है, पेट्रोल पंप के कर्मचारी है उनको क्यों नहीं उठा रहा है, उनसे पूछताछ क्यों नहीं कर रहा है। जो पेट्रोल पंप का मालिक है नरेंद्र सिंह से मुख्य ज़मीन का उनका विवाद है, उनसे पूछताछ क्यों नहीं की जा रही, अच्छी तरीके से क्यों नहीं की जा रही, उस चीज़ को सामने क्यों नहीं लाया जा रहा और उनको गिरफ्तारी क्यों नहीं दिखाई जा रही, उनको संरक्षण क्यों दे रहा है पुलिस प्रशासन। हमारी ये चीज़ें हम ये पूछना चाहते हैं। संरक्षण जब भी ये चीज़ें उनसे पूछी जाती है पुलिस प्रशासन से, पुलिस प्रशासन कहता है हम हमारी कार्रवाई कर रहे हैं। जब आपको भी पता है 302 का मामला है, फिर भी इतनी धीमी गति से कार्रवाई क्यों चल रही है, यही बात पूछना चाहते हैं। उस वीडियो में बाकायदा कान सिंह ये कहता है कि मैं उनके जुआइयों के बोटे बोटे कर दूंगा, तो वो सीधी चीज़ यही दर्शाती है कि उनकी फैमिली के लोगों पर भी अटैक होने की संभावना साफ साफ जाहिर हो रही है। जो सबूत है वो हमारे पास ही पड़े, जो कपड़ा, मिर्ची पाउडर, पुलिस इस मामले को इतनी लीलापोती कर रही है कि वो अब सबूत तक लेके नहीं गई पूरे ढंग से। पता नहीं इनको ऐसा क्या लग रहा है कि इस मामले को दबाना चाहिए, क्या है। तो मैं करीब 5:15 साढ़े 5 निकले आठूँ, मैं जा रहा फोड़ लाने के मैं कोई ब्राह्मणा में खत्म हुई जहाँ मैं तो बांध कौन जानू बस खत्म हुई आप प्रचार से राशिया जहाँ मैं जा रहा गेट में जाके गेट खोल कर गाड़ी MC आगे ले ली, मैं पाछी बंद करने लगी, बी टाइम मेरे आँखें में मिर्ची डाल दी। तो बी टाइम पर थाने ये तो पता हो कि भाई जा आदमी बैठे ही को नहीं बैठे आगे नहीं, आदमी तो ये हमेशा बैठे रहता बेटे ना, मेरी चीज क्या मेरे मन मेरे भी कोई आ चीज यहाँ उसी बाद में के कुछ हुए थारे मतलब भाई आंखें हम दिखियो तो कोनी पर सुन रहे तो मैं तो फिर आवाज लगाई आठूँ आँख की लड़की MC जी बात चली गई, घरों में भी गया बैठे एक नजदीक गया भी टाइम बैठूँ भाजिया। अच्छा थारे ये बचाव करने लगे तो थारे भी है लगी है मेरे भी। MC के परिवार से संबंधित मतलब बचपन का ये हेम सिंह जी का साथी हूँ। ऐसे तो मैं हेम सिंह जी से काफ़ी बड़ा हूँ। MC के परिवार से और हमारे परिवार से काफ़ी निजी दोस्ती, परिवार में आना जाना, शादी ब्याह में। वो लड़ाई झगड़ा करने वाले व्यक्ति नहीं थे, न्यायप्रिय आदमी थे। कोई भी लड़ाई झगड़ा पारिवारिक भी होता था तो वो मारा कुटी के बजाय राजकीय न्याय में ज़्यादा विश्वास रखते थे। उनका ये कोई सीमा का विवाद चल रहा था केसर सिंह जी बनाम हेम सिंह जी के परिवार का। तो उसमें क्या था कि सीमा के विवाद में, नपती के विवाद पर उस खाई में खासा पेड़ लगे हुए थे, लंबे लंबे नीम के, आड़ू के ये पेड़ थे। वो हेम सिंह जी को अपने पक्ष में लेकर और उस खाई के जो पूर्व 60 साल 70 साल के जो निशान थे वो हेम सिंह और हेम सिंह के परिवार को सम्मिलित करके विश्वास में लेकर और खाई को खिन भिन्न करके, और उनकी एक साजिश रही है कि वो उसको डिस्टर्ब करके, और एक लालच दिया गया कि जो सीमा पर 10-12 फुट या 15 फुट की चौड़ाई के अंदर एक खाई लगी हुई है, उसको बेकार में न तो आप कृषि कर सकते न हम कर सकते, तो इसको ख़त्म करके और एक सीमा से
तारबंदी कर लेंगे और इस सीमा के विवाद को हम सल्टा दें। ये दोनों पक्षों ने मिलकर एक फैसला किया, 5-7 व्यक्ति मौजूद थे, तो उसको जेसीबी से पूरी खाई को डिस्टर्ब कर दिया गया। डिस्टर्ब करने के बाद वो उस फैसले पर कायम नहीं रहे और कायम नहीं रहने के लिए नहीं होने पर इनमें विवाद की जड़ उत्पन्न हुई। वहाँ से ये 2-3 टाबर यहाँ 2 टाबर बैठ के रोड पर बैठे लाता, हमेशा ही, एक दिन का काम नहीं है। जरा बाद के माने में आके भाई को उनको देख रहा है, जिस दिन 2 आदमी 3 हो गए, मार भाई को बोला 3 है। मतलब थाने पहले यहाँ को कुछ शक हो के कि ये अपने ऊपर वार कर सके हैं? हाँ शक हो। मेरी मारपीट करी है 6 अप्रैल की, 6 अप्रैल, हाँ यही उसी जगह। तो 1 महीनों भी कोनी अभी, हाँ, 1 महीना पहले ही। हाँ, मेरा 5 तोड़ा गया उस पर। कौन तोड़ा 5? वो भाई का लड़का है, तो इसके ऊपर हम कार्रवाई करी नहीं, क्या है यहाँ नहीं करी, भाई का लड़का है, वो कौन है यहाँ करके मैं बच गया। और वो चैलेंज दे के काम करे, वो वीडियो पड़े है पहली का बनाया रहा 6 तारीख को अप्रैल को ही, और 6 तारीख को वीडियो भेजो है घर में। मैं तो ये बात को संगीन में लिया ही नहीं, बहुत अड़काई से लिया। वो बार बात कराई, वही पेट्रोल पंप वाला खर्चा फुल देता उनको, फुल खर्चा, फुल सहयोग, खाना खर्चा लेके अमल करना सब पेट्रोल पंप पर आ गया। साजिश इसी का मामला भाई, हमारे कोई भाइयों का दुश्मनी नहीं, हमेशा ही जाते आते ऐसे बैठे रहते। मतलब भाई राज्य है, पर बाकी जो भाइयों के बीच में टकरार हो गया पूरी। प्रशासन ने कितनों के साथ दे रहे? प्रशासन ने एक दिन देखे में तो आया दाग दिए, जिस दिन भी के बाद में कोई प्रशासन ने देखे। थाने के लगा प्रशासन साथ दे रहे हैं? मान लाग रही प्रशासन कहने पे तो कह रहा है कि हम साथ दे रहे हैं, पर लगा नहीं ऐसा कि साथ देने की। जो मिर्ची पाउडर जो आँख में डाले हो? हाँ, ये आँख में डाला था। अच्छा। और ये जो लड़के ने सरिये पे कपड़ा बांध, पाइप था वो सरिया था, उस पे कपड़ा बांध रखा है। ये ब्लैक कलर को दुपट्टा? ये हाँ दुपट्टो। एक ही साइड में बैठे, 2 साइड बी साइड में बैठे, गाड़ी जी यहाँ रुकी, अटर रुकता है, ये गेट बंद कर रहा, गेट बंद करता है, मैं नीचे उतार 2 बटन आया, आता ही सरिया वरिया की देवा लागा, बटा बटा भगा लागा, के बाद में घायल होगा, एक खून पड़े, देख लो। अच्छा, ये ब्लड अभी भी पड़े है जा? पूरी रोड यहाँ सर पे रखा, ऐसे गिरे थे वो, गिरने के बाद रोड के ऊपर भी है, खड़ा होके वो यहाँ खड़ा होके मार रहा है, यहाँ खड़ा होके मार रहा है। ये वो सर जो मार रहा है आपके पास वो 22 सेकंड का वीडियो है, यहाँ खड़ा है वो ऐसे। मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट है कि प्रशासन ने जल्दी ध्यान देना चाहिए, और जो है कि वारदात हो रही है बाप रे, प्रशासन है बात ध्यान क्यों कौन दे रही है? जो लोग यहाँ का काम कर रहे हैं घिनौना बन अपराधियान क्यों को नहीं पकड़ रही है? तो वीडियो ने थोड़ा शेयर कर दियो, और के कुछ थे सोच रहे हो कमेंट में ज़रूर बता दियो। जय हिंद, जय राजस्थान।